मेरे ख्याल में ये पिछले साल ज़ाहिर है कि अप्रैल के अंदर ही इमरान खान साहब तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया था जी। तो एक साल के दौरान पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं बदला। मेरे ख्याल में हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हुए हैं। उस वक्त भी इमरान खान साहब सड़कों पर थे और जो अवाम है वो पिस रही थी, और आज हालात जो हैं वो उससे बदतर हैं। और डेफिनेटली आई थिंक जो इस वक्त हालात हैं, जो गवर्नमेंट है वो तो ये कह रही है, आज भी मरीम नवाज़ ने जो रावलपिंडी बार में खिताब किया वकला से, तो उसमें वो यही कह रही हैं कि ये तो अक़लियत का फ़ैसला है, अक्सरियत का फ़ैसला नहीं है और हम तो इसे नहीं मानते। लेकिन दूसरी तरफ जैसे अभी आपने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन का जो आम इजलास हुआ है उसमें यही इंडिकेशन आ रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन जो भी कह रहा है, अभी उनका जो भी सरकारी बयान ऑफिशियली आएगा उसके बाद है, और जो गवर्नमेंट जो भी कह रही है, लेकिन जो दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर अभी भी ये खबरें जो हुकूमती जो सर्कल्स हैं वो तो यही कहते हैं कि बेशक 14 मई की डेट दे दी गई है लेकिन इलेक्शंस नहीं होंगे। अब अगर इलेक्शंस नहीं होंगे, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट एक डिसीजन दिया है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप उसके ऊपर जितने भी सवालात उठाएं कि अक़लियत का फैसला है या अक्सरियत का फैसला है, आफ्टर ऑल है तो सुप्रीम कोर्ट। सम टाइम आपको जो फैसले आपको पसंद नहीं होते उनको भी मानना पड़ता है। अगर आप नहीं मानेंगे तो मुल्क के अंदर फिर एनार्की होगी। तो अभी भी सिचुएशन मुझे लगता है कि एक बहुत अनसर्टन है, ये क्लियर नहीं है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कट डायरेक्शन दी है हुकूमत को भी और इलेक्शन कमीशन को भी कि इलेक्शन 14 मई को करवाए जाएं। आई स्टिल बिलीव कि शायद इस कहानी में अभी कई और ट्विस्ट आना बाकी हैं। अभी जिन ट्विस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, ऑब्वियसली कामरान, अभी जो सूरत हाल हम सबके सामने है, और आपने खुद भी कहा कि हुकूमत की बयानों से या मुख्तलिफ वज़रा जब आ रहे हैं, प्रेस टॉक कर रहे हैं, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। और दूसरी जानिब मुअज़्ज़ज़ अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर इनके फैसले पे, अदालत के फैसले पे अमल दरामद नहीं किया जाता तो फिर हुकूमत इसकी खिलाफ वर्जी करेगी, फिर जो आईनी बहरान हम सामने आएगा वो भी आपके सामने है। सो क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है पीडीएम इत्तेहाद इस सारी सूरत हाल में? देखें, इलेक्शन करवाना तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन जाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट का भी उसमें बहुत ज़्यादा रोल है। तो उसमें ऑप्शन देखें, अगर वो डिफाई करते हैं तो उसका दूसरा तरीका यही है कि आपके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम नहीं मानते तो फिर उस सूरत में जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो जो ये हुकूमत है और ख़ास करके जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके खिलाफ इनिशिएट की जा सकती है। तो क्या जो एक तासुर ये भी है कि जो इकनॉमिक सतह पर या बाकी जो वादे जो इस पीडीएम की हुकूमत ने किए थे इक़्तिदार में आने से पहले कि वो रियासत बचाने के लिए निकले, सियासत बचाने के लिए नहीं निकले, जब वो डिलीवर नहीं कर पाए तो उनके पास कोई ऐसा बयानिया नहीं है। तो एक बात तो ये भी कही जा रही है कि शायद वो एक सियासी शहादत अब चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से टक्कर लेके वो उनके साथ तसादुम करें, और उसके नतीजे में अगर तौहीन अदालत के चक्कर में ये गवर्नमेंट चली जाती है तो कम से कम अगले इलेक्शन के लिए वो एक अपना बयानिया बना के जाएं। ये बात भी हो रही है। लेकिन अगेन आई थिंक जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या सोचते हैं, ये भी बहुत अहम सवाल है। और आई थिंक इसके अलावा भी अदर देन दैट कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसमें बड़े अहम अभी भी कई आईनी और कानूनी जो पहलू हैं वो मौजूद हैं। मसलन इसी हफ्ते ये कहा जा रहा है कि एक जो पहले 9 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जस्टिस अतर मिनल्लाह, उनका तफसीली फैसला अभी आया नहीं है, क्योंकि बाकी जो 4 जजेस में वो भी शामिल थे जिन्होंने कहा था कि 4-3 की बात की। जो तफसीली फैसला वो जारी करेंगे, कुछ शहमगोइयां ये भी हो रही हैं कि शायद उससे भी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकसीम है, जो लड़ाई है, वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड होगी। शायद वो इस तरह की जो तफसीली रीजनिंग देंगे तो उससे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को एक और मौका मिले कि वो जो कह रहे हैं कि ये अक़लियत का फैसला है, कि वो जो तफसीली फैसला आने के बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह का चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी ये जो कहानी है इसका अंजाम हुआ नहीं है, अभी बहुत सी चीज़ें शायद होना बाकी हैं। पीपल्स पार्टी कामरान ये कहती नजर आती है कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं हैं। ये सारी सूरत हाल के अंदर मुसलसल बयानात या तो शहबाज शरीफ दे रहे हैं या मरियम नवाज दे रही हैं, और कल नवाज शरीफ ने भी दिया वाज़े कोई बयान पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो भी बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। दूसरी बड़ी जमातें पीडीएम की हम अगर बात करें, दो कि वो कहते हैं कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है? पीपल्स पार्टी उस तरीके से खुल के क्यों नहीं आ रही जैसे पीएमएलएन आ रही है पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट के सामने? आई थिंक मैं पूरी तरह आपसे इत्तेफाक नहीं करता कि पीपल्स पार्टी उस तरीके से खुल के सामने नहीं आ रही। अगर आप
कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर जो शहरी रहमान है उनका खिताब देखें, वो अभी इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया है, उनकी बात में और जो PMLN बात कह रही है कोई इतना फर्क नजर नहीं आ रहा। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी का कल भी एक जो खिताब था उसमें भी उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली जो PDM का मौकफ है, ये नून लीग का है, उसी को कमोबेश इंडोर्स किया। फिर कल भी हम देख रहे थे कि कमर जमान कायरा अगेन सीनियर लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, वो एक टेलीविजन शो के अंदर अगेन वो डिफेंड कर रहे थे कि जो भी इस गवर्नमेंट की हिकमत अमली है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये अकलियत का फैसला है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली जो है उन्होंने अपने आप को डीटैच किया हुआ है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मेन जो बर्डन है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, लीड वही कर रहे हैं, तो मेन जो अटैक है, फ्रंटल अटैक है जुडिशरी के खिलाफ, वो नून लीग की तरफ से ही आ रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, अगर मेन जो टॉप लीडरशिप है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने की जो बात की जा रही है, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? जी बिल्कुल, एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और उसमें मेरे ख्याल में इसमें तो किसी को इबाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल जब वजीर कानून ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर वफाकी काबीना के इजलास के बाद ये कहा कि वो इस फैसले को नहीं मानते, वो तो फैसला 4-3 का जो है उसको मानते हैं, ये तो अकलियत का फैसला है। तो इसमें तो बड़ा वाजे है कि वो डिफाई कर रहे हैं। अब सिर्फ सवाल ये है कि क्या जो गवर्नमेंट के डिफाई करने से क्या ये इलेक्शन रुक जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आइन के अंदर ज़ाहिर है कि आइन का आर्टिकल 190 भी है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो फैसला है, जो आला अदालतों के फैसले हैं, उसमें जो भी रियासती मशीनरी है उस पर ये पाबंदी है कि वो उन फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मदद करें। तो अगर ये गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की उस तरीके से मदद नहीं करेगी तो फिर उसका नेशनल जो वे आउट है वो तो यही होगा कि फिर एक कॉन्फ्रंटेशन होगी, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन शायद गवर्नमेंट चाहती भी यही है कि शायद मजीद ये मामला जो है वो उलझे और इस उलझन में जो इलेक्शंस हैं वो 14 मई को भी ना हो पाए।